पटना में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई और बैठक में 2025 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। बिगुल फूंका गया, लेकिन बैठक में एनडीए का पांचवा दल यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी मौजूद नहीं रही, उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने इसका विरोध कर दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बैठक हुई, बैठक में बड़ी बड़ी बातें हुई, एकत्रित होने को कहा गया, सब मिलकर 7 चुनाव लड़ेंगे ये बोला गया और नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि जो तमाम दल हैं साथ मिलकर सभी जिलों में बैठक करें। तो बैठक सीएम हाउस में हुई, मैसेज देने की कोशिश की गई कि एनडीए गठबंधन दल एक है, सब मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिर मुड़ाते ओले पड़े। जी हां, ये कहावत चरितार्थ हो गई इस बैठक में। एनडीए की बैठक में जो बिहार के 5 घटक दल हैं उसमें से 4 घटक दल मौजूद थे। 5वां दल यानी पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नदारद रही। चर्चा होने लगी कि आखिर वजह क्या है, क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे, नेता तरह तरह के जवाब देने लगे। चिराग की पार्टी के जो नेता शामिल थे, राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल से तो कन्नी ही काट लिया। जेडीयू के नेता घुमा फिराकर बातें गोल गोल करने लगे, यानी कहीं ना कहीं इसे लेकर सभी असहज थे। खबर ये आई कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी को निमंत्रण ही नहीं भेजा गया बैठक में शामिल होने के लिए। ऐसे में पशुपति कुमार पारस पटना में मौजूद थे, लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुए। सवाल खड़ा हो गया, बवाल खड़ा हो गया और जिस तरह से एकजुटता प्रदर्शन करने की बात कही गई, बैठक में सभी घटक दल मौजूद रहे, सांसद विधायक और सभी नेता मौजूद रहे, लेकिन पशुपति कुमार पारस की पार्टी मौजूद नहीं रही। सवाल तो खड़े होने ही थे और जिस तरह से बातों को छुपाने ढकने की कोशिश की जाने लगी, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं आरएलजेपी ने अब गुस्से में नजर आ रही है। यानी पशुपति कुमार पारस जो हैं अब वो गुस्से में हैं और पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं एनडीए को अल्टीमेटम दे दिया गया है। जो निकलकर बातें सामने आई, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और पार्टी का आधिकारिक बयान सामने रखा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने कहा है कि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक में उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं बुलाना बेहद ही आश्चर्यजनक है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व एवं जदयू एवं एनडीए के अन्य शीर्ष नेताओं से उनके अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी की मुलाकात होती रही है। बिहार एनडीए के भी सभी नेता एक सुर में इस बात को मानते हैं कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी एनडीए का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज बैठक की समाप्ति के बाद और बैठक से निकलने के बाद एनडीए के अनेक नेताओं के द्वारा यह बयान दिया गया कि पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी एनडीए में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टी को आज की बैठक में कोई सूचना नहीं दी गई। तो आरएलजेपी ने, पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने, यानी चिराग पासवान के चाचा ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, जिस तरह से उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। आगे लिखते हैं, श्रवण कुमार कह रहे हैं कि कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में हमारी पार्टी 5 सांसद के साथ केंद्र में एनडीए गठबंधन में शामिल थी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री थे। उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को एनडीए गठबंधन में एक भी सीट नहीं दी गई। हमारी पार्टी ने उस समय बड़ी कुर्बानी दी, उसके बाद निरंतर हमारी पार्टी की अनदेखी की गई। फिर भी हमारे नेता पशुपति पारस और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि रालोजपा एनडीए गठबंधन में बनी रहेगी और हम लोग पूरी ईमानदारी से आज तक एनडीए गठबंधन का अपने आप को महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं।
तो पार्टी ने अपना स्टैंड रखा है और कहा है कि हमारे साथ तो बहुत कुछ किया गया, हमारे साथ छल किया गया, हमारे 5 सांसद थे, बावजूद इसके हमें कोई सीट नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद हम एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने रहे। लेकिन आज जो कुछ हुआ, आगे वो लिखते हैं, लेकिन आज पटना में हुई एनडीए की बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं भेजना, एनडीए के इस निर्णय को पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है। लेकिन इतनी बड़ी अनदेखी के बाद भी हम लोग एनडीए में अभी तक बने हुए हैं और इन सभी बातों को लेकर पशुपति कुमार पारस और पार्टी के शीर्ष नेता एनडीए के शीर्ष नेताओं से वार्ता कर सभी बातों को रखेंगे। तो पार्टी आहत है, पशुपति कुमार पारस आहत हैं, उनकी आरएलजेपी आहत है कि एनडीए की इतनी बड़ी बैठक हुई बिहार के अंदर, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया, पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इसके लिए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने, आरएलजेपी ने। और उन्होंने आगे लिखा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि आज पटना में पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह के आवास पर पार्टी की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रिंस पासवान, पूर्व सांसद चंदन सिंह मौजूद थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि छठ पूजा के बाद पार्टी पूरे बिहार में 243 सीटों पर अपने संगठन को पूरी तरह मजबूत करेगी। संगठन का पंचायत स्तर तक विस्तार किया जाएगा। हर जिला एवं प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। हर बूथ पर पार्टी का मजबूत बूथ कमेटी बनाया जाएगा। नवंबर में पटना में पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। निर्णय यह लिया गया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा ध्यान पार्टी की तरफ पूरी तरह से मजबूत करना, पार्टी को और भी ताकतवर बनाना, जिससे 2025 के विधानसभा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव में उतर सके। यानी अब ताकत भी दिखानी शुरू कर दी है आरएलजेपी ने। आज फैसला ले लिया गया है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो बैठक हुई है प्रदेश में पटना में, और उसके बाद फैसला लिया गया है कि 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी को वो मजबूत बनाएंगे। जिस तरह से लगातार उनकी अनदेखी हो रही है, हाल के घटनाक्रम की बात करें तो पार्टी कार्यालय छीनने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, नोटिस थमा दिया गया है भवन निर्माण विभाग की तरफ से आरएलजेपी को। तो ऐसे में आरएलजेपी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और बार बार अनदेखी से आहत है। तो पार्टी ने आज कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी है एनडीए की बैठक में। जैसे उन्हें नहीं बुलाने के बाद नहीं बुलाया गया, तो अब पार्टी अलग रुख अपना रही है और पार्टी ने अब आगे एक कदम बढ़ा दिया है। तो ऐसे में एनडीए के जहां 5 घटक दलों के साथ चलने की बात हो रही है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि 5वें में जो 5वीं पार्टी है, 4 पार्टियों की तो भागीदारी दिखी, लेकिन 5वीं पार्टी को अलग थलग कर दिया गया। तो ऐसे में अब आगे देखिए कि चिराग के चाचा यानी पशुपति कुमार पारस अब कौन सा कदम उठाते हैं। लेकिन फिलहाल पार्टी ने कड़ी आपत्ति जरूर जता दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।